अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट शहरियार ख़ान शेरवानी। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने प्रोग्राम्स में हम आपको मुख्तलिफ बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बताते रहते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं कि अपना काम स्टार्ट करें, अपने काम में ही बरकत है। तो मुख्तलिफ दोस्तों की फरमाइश पे जो फार्मेसी का बिज़नेस है, आज उनके माशाल्लाह जो मास्टरमाइंड है मुल्तान के सबसे जाने पहचानी शख्सियत, जो माशाल्लाह सिर्फ एक नहीं बल्कि 3-4 बड़े फार्मेसी के स्टोर्स चला रहे हैं और माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हैं, तभी अपने स्टोर्स को तो बढ़ा रहे हैं और इनका माशाल्लाह मेयार भी अच्छा है और सारा कुछ इनका माशाल्लाह बेहतरीन है। तो इनकी मुफीद मालूमात आप तक हम पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम सर? नवीद भट्टी। अच्छा भट्टी साहब, भी कब से फार्मेसी के बिज़नेस में आप? मैं सर 2003 से माशाल्लाह 2003 से काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन लाइफ में स्टार्ट कर दिया? हाँ जी, एजुकेशन लाइफ में मैंने मिडिल के बाद ही स्टार्ट कर दिया। मेरे कज़न थे, उनके साथ ही मैंने ना माशाल्लाह मुझे शौक़ था शुरू से ही, यानी कि ये काम मुझे पसंद था। ऐसे समझ लें अब तो मेरा जुनून है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी दी है। माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा काम है, साफ़ सुथरा है, पढ़े लिखे लोगों से आपका लिंक रह जाता है। वाइट कॉलर जॉब है। वाइट कॉलर जॉब है और इसमें दूसरा ये है कि आप इस बिजनेस में आप यानी कि बहुत वो बेहतर है। मुझे जितना भी है, मेरा शौक़ था शुरू से, सही है। मगर अब तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हैं चीज़ें। यानी वो लोग जो वाइट कॉलर बिजनेस करना चाहते हैं कि हम आराम से एसी में बैठ के काम करें, उनके लिए अच्छा काम है? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम है। सही है, बहुत अच्छा काम है। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग चाहते हैं ना कि साफ़ सुथरा काम करना चाहिए, इससे अच्छा बिजनेस हो कोई। यानी आप जैसे जज्बा जुनून वाले लोग जो माशाल्लाह अपनी एजुकेशन लाइफ से निकल के अपनी ख्वाहिश के तहत कारोबार में आए और आज माशाल्लाह एक कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं, लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन आप लोग क्रिएट करते हैं। सर अभी बताएंगे कि ये कारोबार स्टार्ट करना हो तो पहले तो ये बताएं मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में क्या डिफरेंस है? सर मेडिकल स्टोर होता है, वो होता है बी कैटेगरी में। ठीक है। बी कैटेगरी में हम लिमिटेड मेडिसिन दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम मेडिसिन नहीं दे सकते। ठीक है। और ये जो फार्मेसी होती है, इसमें एक कैटेगरी होती है, उसमें आप हर तरह की मेडिसिन, हर तरह की जितनी भी मेडिसिन आती हैं, जो चीज़ें आती हैं, हर वो हम डील कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। और उसका लाइसेंस सर किस तरह अप्लाई किया जाता है? उसका लाइसेंस उनका दोनों का सिस्टम एक ही होता है, मगर में उसमें आप कुछ चीज़ें दे सकते हैं, कुछ चीज़ें सेल, हर मेडिसिन सेल नहीं कर सकते। इसमें आपके साथ फार्मासिस्ट अटैच होते हैं, फार्मासिस्ट की मौजूदगी में आप चीज़ें देते हैं और लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो प्रॉपर करवानी पड़ती है। ठीक है। नहीं, इसके लिए एक कैटेगरी चाहिए होता है फार्मेसी के लिए? फार्मेसी के लिए एक कैटेगरी और उसके लिए बी कैटेगरी? उसके लिए बी कैटेगरी। और उसमें आपको फार्मासिस्ट भी रखना पड़ता है अपने पास? जी, फार्मासिस्ट भी। फर्ज करें अगर आपके पास फार्मासिस्ट तो आप एज जॉब रख लेंगे, मगर आपने बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको जो लाइसेंस चाहिए, उसके लिए सुना है कि किसी को अगर आप खुद फार्मासिस्ट आपने नहीं की हुई डी फार्मेसी तो आपको बंदे को पैसे देने पड़ते हैं? सर वो हमारे पास जॉब कर रहा होता है ना, वही फार्मासिस्ट। अच्छा, वही बंदा जॉब कर रहा वही होता है, बंदा उसको आप 30,000 दे रहे हैं? जी जी, 30। अच्छा, उसी की डिग्री यूज़ कर रहे हैं? उसी की डिग्री। और वो कितने साल तक आप उसका यानी कि हर 2 साल बाद रिन्यू कराना होता है? जी जी, वो हर 2 साल बाद। तो उसको वो 30,000 उसकी फीस है बस? हाँ जी, वो पर मंथ लेते हैं। अच्छा अच्छा, मैंने सुना है कि साल के भी वो लोग यानी कि अपने लेते हैं। वो जो होते हैं वो होता है ज़्यादातर बी कैटेगरीज में ना, जो लोग खुद बैठते नहीं है या जॉब नहीं करते, वो कहीं वो कर रहे थे, उसके लिए होता है। अच्छा। मगर आपने अच्छा बिजनेस करना है और उसके लिए आपका फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप कभी भी वो काम ना करें जो आप अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए नहीं करें, फिर वाइट कॉलर इसको काम ना करें। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी उसके लिए फार्मेसी ज़रूरी है? फार्मासिस्ट ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मेरे देखने वालों को भी बताएं कि एक तो बंदा हमने हायर कर लिया फार्मासिस्ट, जो कि फार्मेसी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मगर एक लाइसेंस कहते हैं कि उसके लिए आपका ना फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है, वो बंदा अप्लाई करता है अपने नाम पे? नहीं नहीं, वही जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो एज ए हमारा मुलाजिम आ जाता है। अच्छा। हम कभी वो छोड़ के जाना चाहे तो हम उसको चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम, वो हमें और नहीं जाना। वो फिर और भी बंदा ले लेते अब हैं? देखें ना, मेरे 6 सेटअप है, तो मेरे 6 पे भी मुख्तलिफ बंदे ही हैं ना। अगर मैंने खुद भी किया होता तो मैं 6 पे तो नहीं बैठ सकता। बिल्कुल ठीक है। 6 पे नहीं, हर सेटअप के लिए आपको अलग से तो वो जब चाहे छोड़ के चला जाए आपको? हम कमिटमेंट होती है, बता के जाते हैं। यानी एक तो बंदा है, उससे एक लाइसेंस कब तक आपकी, यानी 2 साल तक हाँ, कमिटमेंट 2 है? साल बाद हम 2 साल बाद बंदा चेंज कर सकते जी, हैं, बिल्कुल। फिर उसके मुताबिक रेट हाँ, देंगे। वैसे किसी की मजबूरी होती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जी, जी। इश्यूज आ जाते हैं, तो उसमें वो छोड़ के चला जाता है। अच्छा सर, इसमें ये बताइए कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए फार्मेसी का? सर इसमें ना सबसे पहले होती है पॉइंट, ठीक है। आप किस जगह पे स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और किस तरह से आप करना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप अच्छी फार्मेसी बनाना चाहते हैं, उसका अब अगर देखें ना, आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जैसे निश्तर है, उधर पगड़ी ही तकरीबन करोड़ रुपए, 10 मिलियन पगड़ी है। अच्छा। फिर उस हिसाब से देखें वो है कि आपका पॉइंट किस तरह का है, कैसे। हाँ, अगर किसी भी आप जगह पे उसका एडवांस वगैरह को छोड़ दें, अच्छी अगर आप चाहते हैं अच्छी फार्मेसी हो, वैरायटी पूरी हो, तो कम अज़ कम 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ रुपए तक
हाँ, करोड़ से 1.5 करोड़ अच्छा आपको चाहिए। अच्छा लाजमी चाहिए, ये सिर्फ मैं आपको स्टॉक के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, रेनोवेशन वगैरह ये फिर सेपरेट होगा। ठीक है। तो इसमें जो मेडिसिन जो होती हैं वो किस तरह लेते हैं आप, जो मेडिसिन दवाइयाँ मेडिसिन होती हैं तमाम कंपनीज से हम ज़्यादातर परचेज करते हैं। ठीक है। कुछ फिर होलसेल मार्केट्स होती हैं उनसे भी। ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ा चीज़ होती है फार्मेसी के बिजनेस में, वो होती है आपकी परचेज किस तरह का। उसमें होता है बैच नंबर और एक्सपायरी, इस पे आपने स्पेशली फोकस करना है। अच्छा, बस ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और आप जहाँ से भी स्टॉक परचेज कर रहे हैं वो बैच और एक्सपायरी का होता है। अच्छा, वो आपका परचेजर देखता है कि कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि नहीं, आपको वो देख के हमारा दे? परचेजर नहीं। अच्छा, वो हर यानी मेडिकल स्टोर के लिए एक परचेजर की बहुत ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो नॉर्मली कितनी तनख्वाह ले लेता है? सर अच्छा जो परचेजर है वो 30-35 हज़ार 30-35 हज़ार में आपको मिल जाता है। अच्छा सर, आपका अंदर बैठना कितना ज़रूरी है एक ऑनर का? सर बैठना तो स्टार्ट में तो कोई भी बिजनेस है आपको पता है, ये तो होती है सर्विसेज की बात। शुरू में एक टाइम आता है, उसके बाद फिर उसके बाद जो सबसे बेहतर चीज़ होती है, आप बैठे या नहीं बैठे आपकी गिरफ्त की दुनिया। अब देखिए मैं 5-6 सेटअप पे हर जगह पे नहीं बैठ सकते, ऑनलाइन चीज़ें हैं, आप उनको देखते हैं, बैठ के विजिट कर लेते हैं। उसके हर इंसान की अपनी प्रॉपर तरीक़ेकार होते हैं, टैक्टिक्स होते हैं, किस तरह कंट्रोल करता है, किस तरह उसने कंट्रोल करता है। यानी इस लेवल के बाद हम साइड पे बैठ सकते हैं, मगर स्टार्ट में हमें खुद बैठना पड़ेगा। बैठना चाहिए क्योंकि लोग होते हैं, आप जो आपके मुलाजमीन हैं, आपको नहीं पता आपकी टीम किस तरह की है। न्यू बंदा है, आप अपनी टीम बना लें, लोग बन जाए, फिर उसके बाद आप जैसे मर्जी डील करें। सही है। और उसमें आपकी जो सबसे पहली चीज़ है, आप अपने लड़कों को किस तरह ट्रेन कर रहे हैं और वो किस तरह काम करेंगे और वो कैसे चलेंगे, उनका खिलाफ कैसा और उनका कैसे इखलाक कैसा है। क्योंकि आप देखें हमारे तो मुल्क की तो वैसे ही अलमी है ना, यहाँ पे हम जब तक एक्स्ट्रा नहीं देंगे तो लोग नहीं है। कोई भी फील्ड है, चाहे वो आप देखें बैंकिंग में है, किसी भी चीज़ में है ना। अगर लोग MCD में तब जाएंगे कि यार उसका कोई रिलेशन है जानने वाला। हमारे मुल्क में जब तक हम एक्स्ट्रा नहीं देंगे नहीं चलेगा। तो ऐसे ही हमारी फील्ड है, मेरा ये जो मैं हर चीज़ में यही कहता हूँ कामयाबी के लिए कि हम एक्स्ट्रा दें। सही है, एक्स्ट्रा वो चाहे हम बातों से दें, चाहे हम इखलाक से दें, उसको मेडिसिन फ्री दें, कुछ भी दें, मगर हम एक्स्ट्रा दें। एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा सबसे जो देने के लिए अच्छी चीज़ होती है वो आपका टाइम और इखलाक होता है। नो डाउट, इसमें ऐसा कोई शक नहीं है। आपके स्टोर में जब मैं आया था तो मुझे आपके बल्कि आपके जो काम करने वाले हैं उनका भी इखलाक बहुत अच्छा, तो आपका तो माशाल्लाह है ही अच्छा। देखें ये चीज़ें सबसे बड़ी चीज़ और ये मैटर ही यही करती है। अच्छा सर, ये मेडिसिन जो एक्सपायरी सिस्टम होता है ये क्या होता है, यानी कि इसको खुद चेक करवाते हैं? खुद चेक करवाना पड़ता है। इसके लिए 2 लड़के हमें रखने पड़ते हैं, वो यानी कि प्रॉपर उनके ऊपर चेक करते हैं। और जो मालकान है खसूसी तौर पे हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि लड़के फिर भी वो कर जाते हैं। मालकान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि एक्सपायरी देखें। वैसे तो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, उसमें भी होते हैं 6 माह पहले वाली कोई भी मेडिसिन वो मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ तो उसमें 6 माह पहले वाली कोई भी मेडिसिन इस तरह की नहीं होती। 6 माह पहले ही आप निकाल देते हैं और वो आपके मेडिकल मेडिसिन और वापस ले जाते हैं। इसके अलावा सर अगर कमीशन इसकी परसेंटेज की बात करें तो तकरीबन कितनी इसमें कमाई, एक बंदा कितना कमा सकता है इसको? सर इसमें ना हमारे जो ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब और मुल्तान में स्पेशली इधर कस्टमर ट्रेंड बना हुआ है, हमें डिस्काउंट दे। सर इसमें 15% मार्जिन होता है। अच्छा, तो उसमें 10% लोग कहते हैं, मगर जो दुकानदार भी कुछ कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, 10% देते हैं। 4-5% अच्छे जैसी फार्मेसीज हैं, 5-6% कस्टमर को दें। उसके बाद आपको 7-8-10% और कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज भी होती है। आप एट द डे 10% बचा लेते हैं। अच्छा, आपकी बात सही है। लाहौर में तो डिस्काउंट देते ही नहीं है, फैसलाबाद मुल्तान में डिस्काउंट देते हैं। अच्छा, लाहौर में ना देने की वजह ये भी है कि फ्रेंचाइजी ज़्यादातर लोगों ने ली हुई हैं, तो उनको भी पैसे देने होते हैं, तो उनको भी देने होते हैं। मार्जिन कम होते हैं। सर वो जो क्लास है वो अच्छी मेडिसिन लेना चाहते हैं। हम लोगों को ये नहीं पता, वो नहीं देखते कि यार ये इंसुलिन उन्होंने कहाँ रखी है। देखें जो बंदा डिस्काउंट देगा, एक्सपेंस कम करेगा, वो तो फ्रिज अपनी बंद करेगा ना 4 घंटे। अगर उसने फ्रिज बंद की है, वो इंसुलिन से बंदा मरेगा नहीं। वो कहते हैं यार हमें आराम नहीं आया। इसकी वजह यही होती है इंसुलिन लगने की। मैं आपको इस सादा से वो ये नहीं होती, वो जहर नहीं बन जाती, उनकी एफिकेसी कम हो जाती है। जबरदस्त, बहुत अच्छी। देखिए ना, आप कपड़ा धूप में रखते हैं तो उसका कलर उड़ जाता है ना। हाँ, कपड़ा वो रहता है, कपड़े जिस्म जरूर ढांपता है मगर उसकी क्वालिटी नहीं रहती। यानी आपने फ्रिज रखे हुए हैं, ये भी इसकी फार्मेसी की रिक्वायरमेंट है। जी, ये रैक्स भी इसकी रिक्वायरमेंट है, फ्रंट पे मिरर होना भी इसकी रिक्वायरमेंट है। जी, और इसकी मेन इसका शेड होता है। अच्छा, ताकि वो धूप के लिए, यानी कि देखें बाकी किसी चीज़ को वो नहीं करते, मगर मेडिकल स्टोर को शेड अलाउ है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, इसकी वजह ये है कि शेड की वजह से हमारा वो सही है। और फार्मेसी के लिए आप जहाँ भी जाएंगे ग्रीन आपको बोर्ड मिलेंगे। अच्छा, ग्रीन कलर के। जी, और मेडिकल स्टोर के आपको ब्लू मिलेंगे हमेशा, ये निशानी है।
आपको फार्मेसी। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि फार्मेसी के लिए ग्रीन बोर्ड्स होंगे और मेडिकल स्टोर के लिए ब्लू बोर्ड्स होंगे। जी, ब्लू बोर्ड। और ज़्यादातर फार्मेसी का ट्रेंड ही आ गया है। जी बिल्कुल आ गया है, मगर कुछ लोगों ने वो भी किए हुए हैं, मगर फार्मेसीज अभी भी हमारे जनूबी पंजाब में नहीं ट्रेंड, अब अच्छी फार्मेसीज बनना शुरू हुई हैं। मैंने जब पहला पॉइंट इधर शुरू किया था तो हमने ना LCD डबल दी थी। अच्छा। ताकि लोगों को नजर आए कि भाई क्या चीज़ है, ट्रांसपेरेंट निज़ाम दिया है। अच्छा। अपनी तरफ से कोशिश की है, हमारी पूरे मुल्तान में फ्री होम डिलीवरी है। माशाल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में, अंदरूनी पाकिस्तान हमारी कैश ऑन डिलीवरी है TCS के जरिए ना। आपको कोई एडवांस पैसे नहीं जमा करवाने, आप वहीं देंगे। ज़बरदस्त। आके आपको मेडिसिन देगा, आप व्हाट्सएप करेंगे, वहाँ आपको मेडिसिन देगा और वहीं आपसे फिर तो बहुत जल्दी है माशाल्लाह। कस्टमर भी यानी आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, लोग करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा अपनी तरफ से हमने LCD भी डबल दी हुई है। इधर भी हमारा ये निज़ाम चल रहा है। सही है। कस्टमर का जो बिल बन रहा है उसको नजर आ रहा है। दोनों तरफ नजर आ रहा है। जी, दोनों तरफ। सही है। तो आप सर देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बिजनेस के बारे में? मैं सर कहूँगा कि अच्छे लोगों को ज़रूर आना चाहिए, अच्छी चीज़ें लेके आना चाहिए। देखें हमें, और एक चीज़ मैं कहूँगा कि हमेशा कोई भी बिज़नेस हम कर रहे हैं, ख़ासतौर पे ये उस तरह का काम करें जो हम अपनी फैमिली के लिए भी पसंद करते हो। जो लोग हम अपनी फैमिली के लिए नहीं पसंद करते तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि वो लोग मैं लोगों को जो मैं खुद नहीं लेना चाहता या खुद नहीं खाना चाहूँगा, वो इस तरह नहीं है। तो कुछ लोग जो काम कर भी रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि एक्सपायरी, और जो लोग भी मेडिसिन परचेज करते हैं दोबारा देख के परचेज करें। लड़के काम करते हैं, हर जगह 25-30 गलतियाँ हो जाती हैं, एक्सपायरी को ज़रूर दें। अच्छा, 2 नंबर से कैसे बचा जाए? कस्टमर आता है तो वो 2 नंबर मेडिसिन से कैसे बचे कि यार 1 नंबर है कि 2 नंबर है? सर वो देखें, अगर बंदा, आपको मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, जो बंदा डिस्काउंट दे रहा है ना, आपको कह रहा है मैं 10% दे रहा हूँ, 15% दे रहा हूँ, वहाँ कुछ गड़बड़ है, वो ऐसे समझ ले झूठ बोल रहा है। अच्छा, पहली बात वो झूठ बोल रहा है और किसी भी तौर पे वो नहीं दे सकता। जाहिर बात है 15% टोटल उसको कंपनी से मिल रहा है, तो 10% कैसे देगा? ठीक बड़ी है, साफ सी बात नहीं देगा। वही बात है, तो इसीलिए मैं कह रहा ना, वो देखा जाए झूठ है, वो लोग फेक इनवाइसेस। और आप जिससे भी लें कंप्यूटराइज रसीद के साथ जरूर लें मेडिसिन, जिससे भी ली जाए, लोकल मेडिकल स्टोरों में ना जाए, फार्मेसी पे जाएं और कंप्यूटराइज रसीद लें। और हाँ, क्योंकि और जिससे लिया जाए कम से कम उनका टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत जरूरी है। जिस तरह आपका माशाल्लाह का टेम्परेचर AC भी रिक्वायरमेंट में लाजमी है, AC भी जरूरी है। टेम्परेचर इसकी मेन है। सही है। अच्छा सर, एक थोड़ा सा मुझे एंड पे लाजमी दोबारा बताएं, उसके बाद आपकी फार्मेसी का हम इंशाल्लाह तारुफ भी कराएंगे अपने चैनल पे, कि आप ये बताइए कि जो आपकी जो ये लाइसेंस वाली बात है कि जो फार्मेसी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए टोटल खर्चा क्या है लाइसेंस का? सर उसके लिए लाइसेंस का खर्चा जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की 4,000 रुपये फीस है। ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन पे 2,000 लगते हैं, 6,000 टोटल खर्चा इस वक्त, ये 2020 की बात है। जी, 2000। इसके अलावा आपने जो फार्मासिस्ट हायर किया उसको अपने पैसे देने दे रहे हैं ना। देखिए, फार्मासिस्ट आपकी परचेज करेगा, कस्टमर को मेंटेन करेगा, एक्सपायरी चेक करना, चीजों को चेक करना। देखिए, कोई भी तो मुलाजिम रखना है ना, वो अपने लाइसेंस के पैसे भी पूरे कर रहा है, लाइसेंस के पैसे भी पूरे कर रहा है उसको, वो भी कर रहा है। और अगर आपने खुद की हुई तो आपको रखने की जरूरत नहीं है। सही है। और जो मेडिकल स्टोर है वो लोग 2 साल का डिप्लोमा लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, उस बंदे से पैसे लेते हैं। अब देखिए ना, इधर फार्मासिस्ट जो खड़ा होगा, साफ जाहिर है वो चाहेगा मेरी निगरानी में काम हो, उसको पता होगा। उधर खड़े होते हैं वो 5 पढ़े हुए 8 पढ़े हुए लड़के होते हैं, वो नहीं होते, उनको पता नहीं होता क्या दे रहे हैं, किस तरह नहीं दे रहे। अच्छा, वो डिप्लोमा भी इस तरह ही फार्मेसी में आप लोग? नहीं सर, वो 2 साल का डिप्लोमा होता है, उनका काम बेसिकली फार्मासिस्ट के साथ हेल्प करना होता है। उनको अलाउ नहीं होता वो मेडिसिन बेच सकते हैं, दे सकते हैं। मतलब देखें ना, अब उनको क्यों मना कर दिया गया कि आप एक कैटेगरी कुछ मेडिसिन नहीं बेच सकते। कुछ में वो 30% मेडिसिन बेच सकते हैं, 70% नहीं बेच सकते। आप वजह क्या है, वो किस तरह बेच रहे हैं ना, उनके पास कोई आपको पक्की रसीद देंगे ना कोई चीज़। अच्छा। तो ये जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं ये भी यानी कि 2 साल डिप्लोमे वाले बंदे को जिस तरह आप लोग पैसे देते हैं इस तरह उनको भी देने पड़ते हैं उन लोगों को? वो तो देते इसीलिए ना, वो लेते इसीलिए 1.5-2 लाख रुपए दिया, बस उससे 2 साल उससे कैटेगरी ले ली, बस वो गया, वो उधर बैठे हैं, वो जो मर्जी करते हैं। उसके बाद 2 साल फिर देने पैसे देने? फिर 2 साल बाद। अच्छा, मगर ये चीज़ अच्छी है, इसमें फार्मासिस्ट भी होता है, म्यार भी अच्छा होता है। वैसे भी मुलाजिम तो रखना है ना किसी न किसी को, लेकिन तो बड़ा अच्छा तरीका नहीं कर सकता, तो इसीलिए आप फार्मासिस्ट रखें। फार्मासिस्ट खड़ा हुआ है, जो हमारा जो सिलसिला होता है बेसिकली फार्मासिस्ट, वो मेन काउंटर पे खड़ा होता है कैश के साथ। सही है। वो चेक करता है मेडिसिन, लड़के निकाल के लेके आते हैं, तो उसकी ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी, वो चेक करता है एक्सपायरी चीजें और लोगों को गाइड भी करता है, पैक करके वो देता है। आप कहीं भी अच्छी फार्मेसी पे जाएंगे, लाहौर, मुल्तान या कहीं भी, तो उनका यही सिलसिला होगा कि वो पैक करके फिर लोगों को गाइड भी करता है, गाइड भी करेगा, बताएगा ये मेडिसिन यूज कैसे करनी है। आप किसी भी स्टोर वाले से जाएं, उससे पूछेंगे ये क्या है, वो आपको एक रटा है, सही है सर, डॉक्टर ही से सही है। वजह ये होती है कि उनको नहीं पता होगा, ये 5 पढ़ा हुआ 8 पढ़ा हुआ। आप किसी मेडिकल स्टोर वालों के जो बैठे होते हैं, ये जो ऑनर है, उनसे पूछें, उनको कहें, मैं कहूँगा उनको नाम नहीं लिखना है, बिल्कुल किसी का नाम नहीं मेंशन करता, अच्छी बात नहीं है। सही मगर सर देखें, दुनिया चेंज हो रही है, पढ़े लिखे लोग हैं,
उसकी वजह यही है इस फील्ड में क्यों इस तरह के लोग हैं कि पढ़ा लिखा बंदा आता नहीं, बिल्कुल सही है, पढ़ा लिखा बंदा आता नहीं है। और मुझे एक चीज़ दूसरी है पढ़े लिखे तबके से कि वो इधर आके कहते हैं सर डिस्काउंट वो फला जगह पे देंगे। देखिए डिस्काउंट को आप छोड़े, पढ़े के पास मेडिसिन फील्ड में तो डिस्काउंट ना मांगो। उनको चाहिए मेरी बात सुने, वो कहें कि हमें क्वालिटी दे रहे हैं, मुझे मेरे साथ इस चीज़ पे आके लड़े सर आप मुझे इसकी वारंटी चेक करवाएं, इसका बैच नंबर चेक करवाएं, इसकी एक्सपायरी चेक करवाएं, मगर मेरे पास डिस्काउंट पे आके लड़ेंगे तो सर ये आपने बहुत ही कीमती बातें बताई हैं, बल्कि लोगों को आपने आंखें खोली हैं कि यार मेडिसिन में डिस्काउंट पे ना जाओ। हम मेरी बात सुने ना, बूर जान की शूज़ लेने जाते हैं वो उस लेवल की मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है जिस लेवल की नोवार्टिस संडोज कंपनीज है। Exactly. आप उन पे डिस्काउंट मांगते हैं, जब आप डिस्काउंट मांगते हैं तो वो स्मगल्ड आइटम देते हैं, चोरी के आइटम देते हैं जो आम फार्मेसीज पे नियर एक्सपायरी या ख़राब हो जाती है। मेरी बात सुने, जो आप 6 माह पहले निकाल देते हैं ना वो छोटी फार्मेसीज पे जाके डालते हैं। अब अगर सालाना करोड़ों रुपए की मेडिसिन उनको वापस आ रही है, देखिए मेरी बात सुने, अगर मैंने 50,000 की मेडिसिन उनको वापस की है 6 माह पहले नहीं चल, उन्होंने कहीं तो जाके कंज्यूम करवा, वो उनको जाके देते हैं 50% पे, जिनकी एफिकेसी नहीं रह गई वो आपको देते हैं 15%, 10% पे। सही है। सर मैं ये कहूँगा पढ़े लिखे लोगों को चाहिए वो जहाँ जाए इस चीज़ पे बहस करें कि सर मुझे इसकी वारंटी चेक करवाएं, इसकी एक्सपायरी दिखाएं, आप दिखाएं कंपनी से परचेज किया नहीं, ये कस्टमर का राइट है, वो चेक कर सकता है। ये यानी कस्टमर का राइट है, वो लाजमी आके चेक कर सकता है। बिल्कुल चेक कर सर अपनी शॉप का एक तो एड्रेस बताएं, नाम बताएं, ताकि लोग आपके ज़्यादा से ज़्यादा। सर ये हमारा जो पॉइंट है ये अब इंशाल्लाह 3 दिन के बाद हमारी ओपनिंग है। ठीक है। हमारी 7 जून 2020 को इसकी ओपनिंग है माशाल्लाह। मेडिसन बैंक के नाम से है। मेडिसिन बैंक जी, चेजअप के बिल्कुल साथ सेकंड फार्मेसी है मेडिसन बैंक के नाम पे, वो सब मेडिसिन बैंक। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी फार्मेसी का रुख करें। ये जो बातें आपने बताई हैं लोगों को अवेयरनेस दी आज तक किसी ने नहीं दी, और ये डिस्काउंट का झांसा भी आपने बड़ा क्लियर किया है। मेरे चैनल मुमकिन है के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो लोगों को अवेयरनेस देता है? सर इस तरह के लोग हैं, सोशल मीडिया का दौर है, आप लोगों को भी चाहिए। मैं वही कह रहा था ना, यंग बंदे और ईमानदार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। तो मैंने तो पहले ही कहा था आप जैसे लोग आगे आएंगे तो हमारा माशरा हम सर्वाइव करेंगे। और हमें स्पेस देनी चाहिए, हर बंदे को, बुजुर्गों को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, स्पेस देनी चाहिए और लोगों के लिए। और हमें अब चीज़ें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हमें कम अज़ कम इलाज के लिए हमें ना वो कहना चाहिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं 1000 रुपये की। हम एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगा मैं इसके साथ, हम लोगों का एक फिनोमेना है, लोग जाते हैं लैब से टेस्ट करवाया, डॉक्टर ने लिखवाया तो वो कहते हैं यार टेस्ट क्लियर है गया। वो ये नहीं कहते यार अल्लाह का शुक्र है यार कि वो कहते हो यार डॉक्टर ही चवल था, उसने 5000 के टेस्ट करवा दिए, कुछ भी नहीं निकले, कुछ भी नहीं निकले। भाई मेरी बात सुने, खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं हुआ। तो मैं यही कह रहा था लोगों को अपनी थोड़ी सी सोच बदलें। जैसे हम जूते लेने जाते हैं या कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम क्वालिटी चेक करें। सर इधर दवाइयों में क्वालिटी के बगैर मेडिसिन ना लें और अच्छी कंपनी की मेडिसिन लें और वो अच्छी फार्मेसी से ही मिलेगी। बिल्कुल लें, ठीक है। और आप कम अज़ कम फार्मासिस्ट जहाँ मौजूद हो, फार्मासिस्ट मौजूद ना हो, आप मेडिसिन। भट्टी साहब बहुत मेहरबानी, आपने बहुत मुफीद मालूमात से लोगों को बताया, और आपने बताया कि इसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो जैसे एक लाइसेंस है, वो लेके आप काम का स्टार्ट कर सकते हैं। 6000 टोटल फीस। ठीक है। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हैं आप? हम सॉफ्टवेयर करते हैं एजुसॉफ्ट का यूज़ करते हैं। कौन सा? एजुसॉफ्ट। एजू। और इसके आपने कितने में परचेज़ किया? ये सर उनके चार्जेज हैं, फिक्स होते हैं, फिर मंथली भी लेते हैं। तो वैसे 25,000 बस, ठीक है। और बाकी मंथली भी आप देते जाते हैं? फिर हम सालाना उनसे। अच्छा, सालाना कर लेते हैं। मेरे 5 फार्मेसीज हैं, मैंने ठीक है। निश्तर इमरजेंसी के सामने भी है हमारी। सर आपसे अगर कोई फार्मेसी लेना चाहे बिजनेस के लिए तो आप देते हैं? बिल्कुल देंगे। अच्छा, अपना नंबर शेयर करना चाहेंगे अगर आपसे फार्मेसी के बिजनेस से रिलेटेड कोई मालूमात देना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल सर प्लीज़। 0321 630 8105 भट्टी साहब जी। अच्छा भट्टी साहब, ये जो बंदा बिजनेस करना चाह रहा है फार्मेसी का, वो तकरीबन एक छोटे पैमाने पे या कितने पैमाने पे वो इन्वेस्टमेंट रेंज में रखे जो आपके साथ बिजनेस कर सकता है? सर उसमें मैंने फिर आपको पहली बात की थी कि वो किस लेवल पे, किस जगह पे, इस पे ना पॉइंट बहुत मैटर करते हैं। अच्छा। अगर आप अच्छी फार्मेसी देखें ना, थोड़ा साइड एरिया पे बनाएंगे उधर फिर आपकी इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन। ठीक है। अगर आप गुलगाश्त हो गया जहाँ देखें ना कस्टमर का फ्लो भी है, आप क्लास कौन सी टारगेट कर रहे हैं? ठीक है। देखें अगर आप जाते हैं ना ब्रांडेड शॉप है तो आप किसी भी आप में लोगों को ले लें तो आप एक उनकी कैंट में वो वैरायटी नहीं है जो गुलगाश्त में है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर जगह के हिसाब से वैरायटी और चीज़ें वो होती है।
ठीक इस है, हिसाब से। यानी कि आपसे जो बंदा कारोबार करेगा वो अपने इलाके के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कम ज़्यादा हो सकती है, मगर आप इसमें बिल्कुल डील करते हैं और लोगों को ये इसका मौका देते हैं कि वो आपके साथ बिजनेस करना चाहिए। नाम भी देंगे, फ्रेंचाइज भी देंगे। ठीक है भट्टी साहब, सो नाइस ऑफ यू, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी। देखते रहिए मेरा चैनल मुमकिन है। मैं आपकी फार्मेसी का थोड़ा सा एक ज़रा लुक दिखा दूँ। जी जी बिल्कुल करें। आपका होस्ट शहरियार खान शेरवानी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और भट्टी साहब का स्पेशल शुक्रिया कि उन्होंने माशाल्लाह 2020 के मुताबिक आपको लेटेस्ट और बड़ी अच्छी मालूमात दी हैं। अभी माशाल्लाह एक नया 5वां सेटअप है इनका, और आप इस इंफॉर्मेशन के तहत बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट शहरियार खान शेरवानी। अल्लाह हाफ़िज़।